वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आज इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 5। और उम्मीद है आप इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को सिर्फ एंजॉय ही नहीं कर रहे होंगे, इनको लर्न भी कर रहे होंगे। और आपको पता है कि कंपटीशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एसएससी या सीपीओ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एसएससी मेंस में या सीपीओ मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस के। मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का हो या कोई एग्ज़ाम हो, अगर कंपटीशन में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस लगभग जरूर आते हैं। लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और इनका इडियोमैटिक मीनिंग कुछ और होता है। बच्चों, इडियम्स का मतलब होता है वो क्वेश्चन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेरी मीनिंग, जिसका मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। तो इसको लर्न करने के लिए जो आपके अंदर आपके पास समस्याएं हैं, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए मैंने एक टेक्निक डेवलप की है, और जिस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। तो दोस्तों, माइंड मैपिंग टेक्निक के द्वारा हम आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न कराएंगे और फिर आप इनको कभी नहीं भूलोगे। अब आप सोचते ये टेक्निक क्या है? तो बच्चों देखिए, माइंड मैपिंग का मतलब होता है, इसका मीनिंग है, इस टेक्निक का मतलब है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड या ऑफ इडियम्स। यानी हम इडियम्स को लर्न करने के लिए इडियम्स से संबंधित कोई यहाँ पर वर्ड की जगह पे आप इडियम्स कर लो। हम इडियम्स को लर्न करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उस इडियम का जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझेंगे, और फिर उस अर्थ को उसके मीनिंग के साथ दोस्तों एसोसिएट कर देंगे। एसोसिएट का मतलब होता है लिंक कर देना या जोड़ देना। अब देखिए, जैसा एग्जांपल के पहला है एवर एंड एनन। अब देखिए बच्चों, एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन, या इसका मतलब होता है समटाइम्स। बच्चों, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभार। अब देखिए लर्न कैसे करोगे? तो सिंपल देखिए, एवर मीन्स हो जाता है नाउ और एनन मीन्स होता है देन। एक माइंड में कर लीजिएगा कि बच्चों, एवर का मतलब होता है नाउ अभी, और एनन मतलब होता है देन तब, या समटाइम्स या कभी कभार। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। एक है आई वास। बच्चों, आई वास का मतलब होता है अ प्रिटेंस, PRETENC, प्रिटेंस मतलब बहाना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये माइंड मैपिंग काम कैसे करती है। देखिए आई वास का, अब देखिए वैसे इसको कैसे लर्न करोगे? इसका जो लिटरेरी मीनिंग है, आई माने आंख, वास माने धुलना, आंख को धुलना। लेकिन इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या है? प्रिटेंस, बहाना। तो एक कहानी बना लो कि देखिए, जब भी कोई इंसान का बहाना बनाता है तो देखा होगा, जब हम बहाना बनाते हैं तो ऐसे ऐसे करते थे, यार तो नहीं, याद नहीं आ रहा क्या किया था क्या नहीं। तो जब आँख को ऐसे ऐसे वास करते हैं तो मतलब प्रिटेंस, बहाना, तो ये लिंक बन जाता है। तो ये है बच्चों माइंड मैपिंग। अब मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करेगी और कैसे इससे आपको फायदा होने वाला है। और इस टेक्निक से अगर आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो ये 15 जो इडियम्स हम आपको आज सिखा रहे हैं इस वीडियो में, ये आपको हमेशा याद हो जाएगी। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं आपके एग्जाम के लिए। बच्चों, नेक्स्ट आपका है फ्लेश एंड ब्लड। अब देखिए इसका मीनिंग है ह्यूमन नेचर। फ्लेश एंड ब्लड का मतलब है ह्यूमन नेचर। थोड़ा सा हैंडराइटिंग से आपको जूझना पड़ेगा, ये हमारा एक वीक पॉइंट है, तो कोशिश करना फिर भी चीजें समझ में आए। तो फ्लेश एंड ब्लड का मतलब है ह्यूमन नेचर। अब बच्चों देखिए, इसको लर्न कैसे करेंगे? ह्यूमन मीन्स क्या होता है? इंसान। नेचर मीन्स होता है स्वभाव। तो लर्न कैसे करेंगे बच्चों? फ्लेश मीन्स होता है मांस, और ब्लड मीन्स होता है रक्त,
तो एक कहानी बना लो, मैंने में करिएगा कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो इंसान क्या है, हमारे हम जैसे आप इंसान है, हम इंसान, हमारे इंसान, हमारे शरीर में क्या है, फ्लैश और ब्लड है। तो यानी फ्लैश और ब्लड मतलब होता है रक्त और मांस, मतलब इंसान या इंसान का नेचर, ह्यूमन नेचर लर्न हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट आपका है फिश इन, अगला आपका है फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, अब देखिए इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज इन या टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल। दोस्तों फिश इन द ट्रबल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल, दूसरों के मुसीबत का फायदा उठाना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे इस मैनर में से। फिश मतलब मछली या मछली पकड़ना हो जाएगा। ट्रबल मतलब होता है परेशान। वाटर्स मीन्स होता है बच्चों पानी, या वाटर्स मतलब हो जाता है समुद्र या नदी कह लो। तो अब कहानी बना लो कि जब भी नदी में या तालाब में वाटर जो है, अब देखिए अगर नदी या तालाब का पानी में ट्रबल है, परेशानी है, मुसीबत है, उस समय अगर मछली पकड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल, उनके ट्रबल का फायदा उठाना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे, जैसे जब वाटर्स में ट्रबल है, यानी वाटर्स कह सकते हैं मछलियों का घर, तो अगर वहां पर ट्रबल है और उस समय मछली पकड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे के ट्रबल का फायदा उठाना। आसान है लर्न करना। बच्चों नेक्स्ट आपका है फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है एक्ट इन लाइक अ मैनर। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है। फॉलो का मतलब होता है एक्ट, फॉलो मतलब होता है किसी को फॉलो करना, पीछा करना, यानी कि कोई एक्ट करना। और सूट मतलब होता है लाइक मैनर, मतलब उपयुक्त ढंग से, यानी किसी के तरीके से, किसी से ढंग से काम करना, मतलब होता है फॉलो सूट। तो ये होता है आपका फॉलो सूट। बच्चों नेक्स्ट आपका है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट, कोई असर ना होना। अब लर्न कैसे करोगे इसको, देखिए ऐसे कर ले, टू हैव नो। देखिए सबसे पहले देखो इसको लर्न किया करो, इडियम्स के मीनिंग को समझो, और फिर इसको आप इसको एसोसिएट करो। कैसे करोगे, फॉल मीन्स गिरना, फ्लैट मीन्स होता है बिल्कुल चित हो जाना। अब देखिए और हैव नो इफेक्ट मतलब कोई असर ना होना। तो कहानी बना लो कि देखिए जब भी दो पहलवान लड़ते हैं और जब कोई पहलवान दूसरे पहलवान को फ्लैट गिरा देता है, यानी उस पहलवान का उस रिंग में कोई असर नहीं होता है, यानी हो जाता है कोई असर ना होना, फॉल फ्लैट कहलाता है। तो ये हो जाता है आपका फॉल फ्लैट। अगला है फाइट शाई ऑफ। बच्चों इसका मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग और somebody। बच्चों STS का फुल फॉर्म होता है समथिंग और SB का फुल फॉर्म होता है somebody। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को अवॉइड करना, फाइट शाई ऑफ। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है। कैसे लर्न करोगे, फाइट मीन्स होता है संघर्ष करना, लड़ना। शाई मीन्स होता है शर्म से। अब देखिए यानी कि शर्म के लिए, शाई के लिए फाइट करना। देखिए इसको ऐसे लर्न करिए। सपोज देखिए होता क्या है, जब भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो वो शर्मिंदा हो जाता है, तो फिर वो अपनी शर्म से लड़ता है। तो अगर कोई इंसान शर्म से लड़ रहा है, शर्म से जूझ रहा है, मतलब किसी को अवॉइड करने की कोशिश करना होता है, फाइट शाई ऑफ। बच्चों नेक्स्ट आपका है फैबियन पॉलिसी। इसका मतलब है, अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको टिक्स, ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। तो फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है अ पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है।
फेबियन पॉलिसी होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इडियम्स का लिटरेरी मीनिंग समझना है और फिर इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग है, मुहावरेदार मीनिंग है, उसको लर्न करने के लिए हम उसको माइंड मैपिंग से एक कहानी बना के लिंक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फेबियन की पॉलिसी, अब देखिए यहाँ पर भी लिखा है पॉलिसी, तो हमें क्या है यहाँ पर सीखना क्या है कि फेबियन का मतलब यहाँ पर डिलेइंग डिसीजन कैसे लर्न करो। तो एक कहानी बना लो कि फेबियन एक योद्धा था, उसकी पॉलिसी हमेशा क्या थी कि वह डिसीजन को देर से देता था। तो यानी फेबियन एक योद्धा था, एक राजा था जो हमेशा देर से निर्णय देता था। तो कोई भी अगर इंसान फेबियन वाली पॉलिसी अपनाता है तो पॉलिसी क्या हो गई, देर से निर्णय देने की पॉलिसी, मतलब डिलेइंग डिसीजन की पॉलिसी। बच्चों नेक्स्ट आपका है फॉर नो राइम और रीजन। बच्चों नेक्स्ट आपका है फॉर नो राइम और रीजन। क्या इसका मतलब होता है, फॉर एनी रीजन या व्हाटसोएवर, फॉर एनी रीजन या व्हाटसोएवर। तो यहाँ पर याद करना बहुत आसान है। फॉर नो राइम यानी कि ना कोई राइम है ना कोई रीजन है, मतलब कोई भी कारण से किसी भी रीजन से, या व्हाटसोएवर ये हो जाता है फॉर नो राइम और रीजन। बच्चों नेक्स्ट आपका है फाइट टू द फिनिश। अब देखिए बहुत आसान लर्न करना, इसका मतलब होता है, इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग है वो है फाइट टू द एंड, अंत तक लड़ना। इसको हम आपको समझाते हैं क्रिकेट की भाषा में। अभी देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन देखा होगा अक्सर महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग करने आते थे तो वो फाइट टू द फिनिश यानी कि फिनिश तक, मैच को फिनिश करने तक फाइट करते रहते थे, लड़ते रहते थे बैट से अपने। तो यानी क्या हो जाएगा फाइट टू द फिनिश, यानी कि फिनिश तक मतलब क्या होता है, मैच के अंत तक। तो सिंपल सी बात है, फिनिश मतलब एंड, तो फाइट टू द एंड यानी कि अंत तक संघर्ष करते रहना, फाइट टू द फिनिश। इसको हम आप सब यूज भी कर सकते हैं, वी शुड फाइट टू द फिनिश। हम सबको अंत तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल न हो जाए। बच्चों नेक्स्ट आपका है फ्यू एंड फार बिटवीन। अब देखिए फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी रेयर। अच्छा देखिए रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, जो चीज बहुत कम होती है। जैसे आज के जमाने में आप कह सकते हैं कि प्योर मिल्क बहुत रेयर है, प्योर वेजिटेबल्स रेयर हैं, तो अच्छी चीजें बहुत रेयर हो चुकी हैं। तो यानी देखिए क्या होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं वो देखिए कैसे लर्न करोगे, फ्यू एंड फार बिटवीन। लर्न कैसे करोगे, फ्यू माने थोड़ी, तो आपको पता है रेयर चीज कैसे होती है, थोड़ी होती है, और फार मीन्स होता है दूर, और बिटवीन यानी देखिए इसको ऐसे लर्न कीजिएगा कि जो दुर्लभ चीजें होती हैं वो बहुत दूर दूर तक होती हैं। तो फार एंड फ्यू मतलब फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब बहुत दूर दूर तक होना, मतलब बहुत दुर्लभ होना, बहुत रेयर होना। फिर से लर्न कीजिए कि आज के जमाने में अच्छे टीचर्स फार फ्यू एंड फार बिटवीन है, बहुत थोड़े हैं, और फार बिटवीन मतलब बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो याद हो जाएगा वेरी रेयर। बच्चों नेक्स्ट आपका है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अगला है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। अब देखिए फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब हुआ टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, यानी पुराने मामले में इंटरेस्ट पुनः रिवाइव मींस तो पुनः लाने की कोशिश करना। देखिए लर्न करना बहुत आसान है, थोड़ी सी माइंड में करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, डेड हॉर्स में से मरा हुआ घोड़ा, और फ्लॉग में से था चाबुक मारना। ठीक सोचो कहानी बना लो कि अगर किसी इंसान का हॉर्स जो है डेड हो चुका है, मर चुका है, और वो मालिक उसको फ्लॉग करता है, चाबुक मारता है, कहता है खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, तो घोड़ा तो उठेगा नहीं। मतलब क्या कर रहा है, जो ओल्ड मैटर्स हो चुके हैं, जो चीजें डेड हो चुकी है, उनमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश करना, ये होता है फ्लॉग एंड डेड हॉर्स। यूज कैसे करेंगे, वी शुड नेवर फ्लॉग अ डेड हॉर्स। हमें कभी भी डेड हॉर्स को फ्लॉग नहीं करना चाहिए, हमें कभी
ओल्ड मैटर्स में इंटरेस्ट लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बच्चों नेक्स्ट आपका है फूल्स एरेंड। अब देखिए फूल्स एरेंड मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग। दोस्तों एक बात और बता दें, इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो भी सामने लिखा जा रहा है इसको ये आंसर को पत्थर की लकीर मत मान लेना, क्योंकि इंग्लिश में हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उन चारों ऑप्शन में से बेस्ट क्या है वो होता है। इसलिए हमें क्या करना, चीज़ों को रटना नहीं केवल समझना होता है। अब देखिए हो सकता है जैसे यूजलेस अंडरटेकिंग और कभी किसी एग्जाम में आ जाए यूजलेस टास्क, तो अब देखिए बच्चे जो रट्टा मारते हैं वो, इसलिए देखिए इडियम्स में भी कहीं भी अगर रट्टा मारोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो हमें रट्टा नहीं, हमें क्या करना है, यूजलेस में होता है बेकार, और अंडरटेकिंग मतलब होता है काम, एक ही बात, अंडरटेकिंग आ जाए या काम आ जाए या वर्क आ जाए, एक ही बात होती है। ये हमें समझना है। तो इसका मतलब होता है फूल्स एरेंड मतलब यूजलेस अंडरटेकिंग या यूजलेस टास्क, यानी कि बेकार का काम। लर्न कैसे करोगे, देखिए एरेंड मतलब होता है एक तरह से कोई मिशन, कोई लक्ष्य, कोई काम, और फूल मींस मूर्ख। अब आपको पता है जब कोई मूर्ख आदमी होता है तो उसके काम कैसे होंगे, कोई अच्छे काम करेगा, मूर्ख आदमी क्या करेगा, काम को खराब करेगा। तो जो यानी कि मूर्ख आदमी के काम हमेशा बेकार होते। देखा होगा जब भी कोई गड़बड़ होती है आपसे तो घर में कहा जाता है आपकी मम्मी के द्वारा, आपके पापा के द्वारा, यार मूर्ख रहोगे, बेवकूफ़ रहोगे, फूल रहोगे, यानी कि वो काम गड़बड़ है, यानी बन जाता है कि मूर्खों के काम मतलब बेकार के काम। बच्चों नेक्स्ट आपका है, अगला आपका है fall foul of। इसका मतलब होता है टू क्वेरल, QUARREL। बस थोड़ा सा आपको हमारी राइटिंग से जूझना पड़ेगा, और अगर आपने राइटिंग से कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्योर लर्निंग हो रही है, जबरदस्त लर्निंग हो रही है। अदर वीडियो में क्या होता है, आपको सिर्फ एंटरटेन किया जाता है, यहाँ पर लर्निंग कराई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लर्न कैसे करोगे, फाल फाउल ऑफ मतलब क्वेरल करना, झगड़ा करना। अब कहानी बना लो, देखा होगा कि फाउल मिस होता है गंदा। दूसरा आप देखे होगा जब कोई आप गेम खेलते हो उसमें फाउल हो जाता है, तो कहानी बना लो कि जब भी फाउल होता है, मैं अगर फाउल करता हूं और आप भी फाउल करते हो तो हम आपस में झगड़ने लगते हैं। जैसे लूडो खेलते हैं फाउल हो जाता है, कहीं कुछ फाउल होता है, यानी फाउल करना मतलब क्वेरल करना, झगड़ा करना। तो लर्न कर लीजिएगा कि जब भी गेम में फाउल होता है तो समझ लो झगड़ा जरूर होता है। और अगला आपका है बच्चों, नेक्स्ट आपका है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर। टू लूज वंस टेम्पर मतलब होता है बच्चों संयम खोना, ये आपका है लूज, यानी कि संयम खोना। देखिए लर्न कैसा करोगे, थोड़ी सी मैथ में करते हैं। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब लूज वंस टेम्पर, अपना सही। देखा होगा जब कोई झगड़ा होता है तो इंसान कभी कभी अपना आपा खो बैठता है और अनाप शनाप बकने लगता है, तो हम लोग कहते हैं यार ये अपना संयम खो बैठता है। तो ये वही चीज देखिए, लूज टेम्पर यानी अपना टेम्पर खो। अब देखिए हम टेम्पर कब खोते हैं, जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो वही कहानी बना लीजिएगा कि अगर फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी अगर हैंडल मिस होता है, जैसे ये हैंडल मान लीजिएगा, तो अगर आपका संयम आपके हैंडल से, आपकी ग्रिप से फ्लाई हो जाए, उड़ जाए, बाहर दूर गिरे जा करके, यानी क्या हो गया, आपने अपना संयम खो बैठा। यानी संयम खोना मतलब होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी कि जब भी कोई चीज हमारे हैंडल से, हमारे ग्रिप से फ्लाई हो जाती है, उड़ जाती है, तो हम संयम खो बैठते हैं, मतलब लूज वंस टेम्पर हो जाता है। लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एवर एंड एनन मतलब नाउ एंड देन या कभी कभार। आई वॉश का मतलब प्रिटेंस, बहाना। फ्लैश एंड ब्लड मतलब ह्यूमन नेचर, इंसान का स्वभाव। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, ट्रबल किसी की मुसीबत का फायदा उठाना। फॉलो सूट, सूट मीन्स बिल्कुल, एक्ट इन लाइक मैनर यानी कि बिल्कुल एक जैसा काम करना। फॉल फ्लैट मतलब टू हैव नो इफेक्ट, कोई असर ना होना। फाइट शाई ऑफ होता है अवॉइड समथिंग या समबडी, किसी को अवॉइड करना, किसी से बचना। फेबियन पॉलिसी, कहानी बना लो कि देर से काम करने की पॉलिसी। फॉर राइम और फॉर नो राइम और रीजन मतलब फॉर एनी रीजन व्हाट्सओवर, किसी भी कारण से।
फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड, अंत तक लड़ना। फ्यू फार बिटवीन, कैसे लगो कि चीज़ें फ्यू हैं, फार दूर दूर तक है, मतलब बहुत रेयर है। फ्लॉग द डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करना मतलब रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, पुराने मामलों में इंटरेस्ट लाने की कोशिश करना। फूल्स एरंड, एरंड मींस काम, मूर्खों के काम, बेकार के काम। फॉल फाउल ऑफ, क्वेरल करना, फॉल करोगे झगड़ा करोगे। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज वंस टेम्पर, अपना सही होना। तो दोस्तों अगर इसको देखिए यूज भी करना सीखो, वी शुड नेवर फ्लाई ऑफ द हैंडल, हमें कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए। वैसे आपको कभी भी आपके एग्जाम में जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं एसएससी, बैंक, डिफेंस में, इसमें यूज़ नहीं कराया जाता है। हाँ, अगर आप 12th वगैरह के एग्जाम देते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको ये सारे इडियम्स अच्छे से तैयार हो चुके होंगे, लर्न हो चुके होंगे और मज़ा आया होगा। तो बस अंत में एक ही बात आपसे कहनी, अगर वास्तव में आपकी वीडियो अच्छा लगा है, आपको चीज़ें एंजॉय किया है, मज़ा आया है, लर्निंग हुई है, तो फिर आप इस वीडियो को दिल खोल के अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी इस वीडियो से सीखें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं। और हाँ, अपने इस फेवरेट चैनल को इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे ढेर सारे जो और वीडियोज़ आपके पास आने वाले इडियम्स फ्रेजेस के, वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।